आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। ताल्लुका गंगापुर के सटाना MIDC के लिए ज़मीनों के एक्विजिशन की राह हुई हमवार। सरकारी अफसरान की आला सतही कमेटी की मीटिंग। मुतासरा किसान 51,90,000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से ज़मीन देने हो गए तैयार। हुकूमत को पेश कर दी जाएगी रिपोर्ट, जिला कलेक्टर की इत्तला। पैठन औरंगाबाद 4 लेन रास्ते का अधूरा काम फौरी किया जाए शुरू। महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों ने मुतालबे की यकसुई के लिए किया आज रास्ता रोको एहतजाज। घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। ₹2,70,00,000 रुपयों की लागत से कंवल तालाब के ब्यूटिफिकेशन का फर्स्ट फेज हो गया मुकम्मल। 17 सितंबर को रियासती वजीर आला के हाथों प्रोजेक्ट का किया जाएगा इफ्तिताह। म्यूनिसिपल इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ। और सारिकों और लुटेरों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। एलोरा इलाके से SBI बैंक की लाखों रुपयों से भरी ATM मशीन पर सारिकों ने किया हाथ साफ। पुलिस को ATM मशीन चोरों की है तलाश। बैंक और पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगने लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। सटाना MIDC तौसी मंसूबे के तहत 150 किसानों की 109 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी। ये फैसला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, SDM वेंकट राठौर और किसानों के साथ मीटिंग में तय पाया। वाज़े हो के 109 हेक्टेयर यानी 272 एकड़ ज़मीन 51,90,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से ख़रीदने की तजवीज़ आला सतही कमेटी को भेजी जा रही है। इससे कबल गंगापुर के आरहापुर और दीगर देहात की ज़मीन सनती तौसी में शामिल की गई थी। औरंगाबाद में रेलवे स्टेशन, चिकलथाना, वालूज, चीतेगांव और शेंद्रा के बाद अब आरहापुर और सटाना में भी MIDC बढ़ेगी। मराठवाड़े में महकमा सनत ने 11 नई MIDC का ऐलान किया है, जिनमें 6 ज़िला बीड़ में और 4 औरंगाबाद में होंगी। जालना में भी एक इजाफी MIDC तजवीज़ है, जबकि सिल्लोड़ के किसान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। जिला जलगांव के ताल्लुका जामनेर के मज़ाफ़ात बेदावाट के साकिन मुस्लिम नौजवान सुलेमान खान का बेरहमी से कत्ल करने वाले मुल्ज़िमीन को फौरी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मकूका कानून के तहत केस दर्ज किया जाए। इस मुतालबे पर NCP शरद पवार ग्रुप अक़लियती सेल की जानिब से रियासती वज़ीर आला के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर को दिया गया। इस ज़िम्मन में तफसीली मालूमात सेल के कौमी सेक्रेटरी सैयद तौफीक ने MCN को दी। आमची मागणी महत्त्वाची हे आहे, महाराष्ट्रामध्ये कोणताही समाज असो, महाराष्ट्र हा फुले शाहू आंबेडकरवादी आहे। या ठिकाणी वलीची संस्कृती आहे। म्हणून गेल्या महिन्यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर शहरामध्ये पोलीस स्टेशनच्या लगत कॅफे ब्रँड हा भाजपाचा तालुका अध्यक्ष जो आहे त्याचा आहे, त्याच्या नावाचा आहे। त्या ठिकाणी सुलेमान खान मुस्लिम तरुण कॉफी पीत असताना एक 20 ते 25 चा जमाव आला। त्या जमावाने सुलेमान खानला मारहाण केली। मारहाण करून एक 4 व्हीलर गाडीमध्ये उचलून नेलं, त्याचं अपहरण केलं आणि जामनेर शहरालगत जे गाव आहे खेडे, त्या ठिकाणी त्याची मिरवणूक काढून प्रत्येक वार्डामध्ये मारहाण केली। शेवटच्या क्षणी सुलेमान ज्या गावचा होता, बेटावत एक खेडेगावचा, त्या ठिकाणी चौकात आणलं गेलं। चौकात आणल्या गेल्यानंतर त्याला आपटू मारलं। त्यावेळेस त्यांच्या घरी 18 फुटरं होतं। आई आणि बहीण पळत आली आणि मुलाचा आक्रोश पाहून आरडाओरड करू लागली आणि तिने धरायचा प्रयत्न केला। ते जे लोक आहे, जे जनावरांसारखे मारणारे, त्यांनी बहिणीला आणि आईला भी मारहाण केली। यानंतर ही हकीकत जामनेर पोलीस स्टेशन येथे पोलीस निरीक्षक मुरलीधर कासार यांच्याकडे तक्रार दिली। त्यावेळेस तिने सांगितलं, या ठिकाणी जे 3 आरोपी आहे, याच्यामध्ये मुख्य आरोपी आहे भाजपाचा सदस्य पवन शिवाजी बावस्कर, नंबर 2 धनंजय अशोक माळी, नंबर 3 जितेंद्र नेमाडे, हे मुख्य आरोपी आहे।
यावेळेस मुरलीधर कासार यांनी सांगितलं त्यांचं नाव नका घेऊ, धमकावलं. हे प्रकरण असं नाव नका घेऊन, हे जे तात्कालीन जे मंत्री आहे सध्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे हनुमान म्हणून ते राज्यात वावरतात आणि हे त्यांचे समर्थक आहे. यांनीच सुलेमानला मारलं आणि हे मुख्य आरोपी असल्यामुळे गिरीश महाजन यांच्या पाठीशी आहे. म्हणून राज्यातला एक जर मंत्री अशा आरोपीला पाठिंबा देत असतील तर गिरीश महाजन यांना महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये राहायचा अधिकार नाही. या राज्यात फुले शाहू आंबेडकरांची संस्कृती आहे. म्हणून आमची मागणी आहे, गिरीश महाजन यांचा सुद्धा CDR आणि SDR आणि ह्या आरोपीचा तपास झाला पाहिजे. म्हणून आज अशी आम्ही मागणी केलेली आहे, विभागीय आयुक्त मनियार साहेबकर तात्काळ हे निवेदन घेऊन महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्याकडे हे निवेदन देण्यात यावे आणि हे जे 3 आरोपी आहे हे संभाजी भिडे प्रतिष्ठान जे आहे त्यांचे बी सदस्य आहे, बजरंग दलचे सदस्य आहे आणि भाजपाचे बी आहे. आमच्याकडे पुरावा आहे. लागलं असतं ते DYSP गुलाब साहेब आहे, जर व्हिडिओ पाहिला तर स्वतः त्यांनी मला नोटीस देण्यात यावी का बा आपण बोलला म्हणून, मी तिथं जाऊन ते पुरावे देईल. म्हणून आमची अशी मागणी आहे, या आरोपीला मोकोका अंतर्गत कारवाई करून अटक करण्यात यावी. तेथील जो जनावरासारखा, जनवर म्हणजे गाय म्हैस नाही तर जनवर जर राहत नाही, जनावराची अवलाद असलेला मुरलीधर कासार याला ताबडतोब निलंबित करण्यात यावे. तर राज्यात आम्ही विविध ठिकाणी बहुजन समाज, मुस्लिम समाज एकत्र येऊन निदर्शन करण्यात येतील. म्हणून राज्य सरकारने सुद्धा याची दखल घ्यायला पाहिजे. आज आम्ही अशी मागणी विभागीय आयुक्त यांना केलेली आहे. तुमची मागणी जर पूर्ण नाही झाली, तुमची पुढची भूमिका काय असेल? आमची पुढची भूमिका हे राहणार आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला संविधान दिलेलं आहे आणि संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी जर रक्ताचे पाठ बी जर वाहत असेल तर आम्हाला परवा नाही. परंतु राज्यातले जे सरकार आहे जर हुकुमशाहीनं असं वागत असेल तर त्याच्या विरुद्ध आम्ही महाराष्ट्रामध्ये फुले शाहू आंबेडकर विचारधाराची सरणी डोक्यात ठेवून आम्ही आंदोलन उभारू आणि ऍक्शनची रिॲक्शन आम्ही देऊ. तुम्ही निवेदन दिल्यावेळी तुमच्यासोबत उपस्थित कोण होते? आमच्यासोबत शरद पवार यांचे जे समर्थक आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस श्री मुस्ताक अहमद, काँग्रेस शहराचे उपाध्यक्ष अरुणभाई शिरसाट, कामगार नेते लतीफ पटेल, शेख जमील आणि औरंगाबाद शहरातील मस्जिदमधील इमाम व मुफ्ती या ठिकाणी हजर आहे. माझा परिचय राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी शरद पवार अल्पसंख्याक विभाग व संविधानवादी मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक. कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मसाइल पर बड़ा ऐलान करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि मुलाजिमीन को कॉन्ट्रैक्टर की धमकियों से डरने की ज़रूरत नहीं, उनकी मुलाजिमत महफूज है. औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को अब राहत मिलने वाली है. कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 3-3 महीने तनख्वाह न मिलने और PF ESIC की रकम जमा न करने की शिकायत सामने आ रही थीं. इस पर म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने साफ कहा कि कॉन्ट्रैक्टर किसी भी मुलाजिम को उनकी इजाज़त के बगैर नौकरी से नहीं निकाल सकता, लिहाजा मुलाजिमीन को डरने की ज़रूरत नहीं. अगर तनख्वाह वक्त पर न मिले तो बराह रास्त शिकायत दर्ज करें. कमिश्नर ने हर डिपार्टमेंट हेड को हुक्म दिया है कि वो अपने मातहत मुलाजिमीन के पास बुक की जाँच करें और हर महीने तनख्वाह वक्त पर जमा हुई या नहीं इसकी रिपोर्ट पेश करें. साथ ही एक और बड़ा फैसला करते हुए जिन मुलाजिमीन की तनख्वाह 21,000 से ज़्यादा है और जिनका ESIC कटौती नहीं होता है उन्हें 1,000 रुपये इजाफी दिए जाएंगे. साल भर में 12,000 रुपये जमा होंगे जो उन मुलाजिमीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में इस्तेमाल किए जाएंगे. पैठन से औरंगाबाद 4 लेन का अधूरा तामीरी काम फौरी मुकम्मल किया जाए, इस मुतालबे पर महाविकास आघाड़ी की जानिब से चीतेगांव में रास्ता रोको एहतजाज किया गया. साबिक रियासती वज़ीर अनिल पटेल, साबिक MLA संजय वाकचौरे, शिवसेना कायद दत्ता भाऊ गोरडे, कांग्रेस पार्टी OBC सेल के सदर कंचन कुमार चाटे,
कांग्रेस के ताल्लुका सदर विनोद पाटिल तांबे और शिवसेना उद्धव ग्रुप के ताल्लुका सदर मनोज पाटिल की रहनुमाई में किए गए इस रास्ता रोको एहतजाज में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार ग्रुप और शिवसेना उद्धव ग्रुप तीनों ही सियासी जमातों के ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। इस रास्ता रोको एहतजाज के सबब दोनों ही जानिब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। मज़ाहिरीन का कहना है कि मुतल्लिका ठेकेदार ने नामालूम वजूहात के सबब पैठन से औरंगाबाद 4 लेन का काम अधूरा छोड़ दिया है, जिसकी वजह से राहगीरों और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना है और कई मरतबा हुकूमत व इंतज़ामिया से शिकायत करने के बाद भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके सबब मजबूरन उन्हें आज रास्ता रोको एहतजाज करना पड़ा। उनका मुतालबा है कि हुकूमत व इंतज़ामिया इस रुके हुए काम को फौरी मुकम्मल करे। डिले होत होता म्हणून डिस्टॉप केलं होतं ओरिजिनल टेंडरमधून। त्याच्यातलं आम्ही आता जवळपास 2 किलोमीटरचं काम दादांनी पण आंदोलन केलं होतं 2 म्हणजे इथे पण एक झालं होतं आमच्या ऑफिसला बिडकीनला पण झालं होतं। त्याच्यानंतर चितेगाव आणि बिडकीनला 2 किलोमीटरचं काम डिजिट पेमेंट म्हणजे सिमेंट कॉन्क्रीट रोडचा घेतलेला आहे। त्याच्यातलं आपलं बिडकीनचं काम चालू झालेलं आहे। एक साईडला जवळपास 300 मीटरचं काम कंप्लीट पण झालेलं आहे। तिथलं पण या कामात आणखी 3 मायनर ब्रिज पण होते। एक हनुमान मंदिर जवळ होता बिडकीनला, एक साई मंदिर जवळ होता आणि एक आपलं चितेगावचं मंदिर जवळचं मायनर ब्रिजचं काम पण चालू झालेलं आहे। इथलं पण काम आम्ही म्हणजे महिन्याभरात 1.5 महिन्यात त्याला कंप्लीट करू। पीकीसी रोडचं काम आहे इथं एक साईडला कंप्लीट करतो ते करू। थांबा कोण बोल ना काही। डेवलपमेंट प्लान के तहत रास्ता कुशादगी के नाम पर की गई गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मनमानी के शिकार रास्ता मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की खातिर विनोद पाटिल अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डेवलपमेंट प्लान के तहत शहर के मुख्तलिफ रास्तों की कुशादगी के लिए इन्हदामी मुहिम चलाई, जिसमें 5000 से ज़ायद मकानात बगैर किसी नोटिस के मुनहदिम कर दिए गए। मुतासरीन को न तो सामान निकालने की मोहलत दी गई और न ही घरों के पंचनामे किए गए, जिससे हज़ारों मकीन बेघर और बड़े माली नुकसान के शिकार हुए। इस एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ विनोद पाटिल ने मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए अदालती लड़ाई का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अदालत के वाज़े अहकामात के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मनमानी करते हुए मकानात मुनहदिम किए। मुतासरीन की दरख्वास्तों की बुनियाद पर अगले हफ्ते अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा। विनोद पाटिल ने बताया कि 400 मकानात को बग़ैर नोटिस मुनहदिम किया गया, 200 पर बग़ैर इत्तला मार्किंग की गई, जबकि 49 मकानात के मालिकीन को इन्हदाम के बाद नोटिस दी गई। मज़ीद बरां जिन्हें फ़्लैट्स मुफ्त देने का वादा किया गया था, उन्हें अब 10 ता 12 लाख रुपये जमा करने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मज़लूम मुतासरीन के लिए अदालत ही वाहिद रास्ता है और बहुत जल्द इंसाफ के लिए पिटीशन दायर की जाएगी। ताल्लुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा बुजुर्ग ता रानमाल वाड़ी और संस्थान वाड़ी ता उताड़े वाड़ी का तकरीबन 4.5 किलोमीटर रास्ता इंतहाई खंडर और खस्ता हाल हो चुका है। बारहा मुतालबात के बावजूद भी इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदगी अदम तवज्जुही से शहरियान परेशान हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा बुजुर्ग गांव से रानमाल वाड़ी तक 2 किलोमीटर और संस्थान वाड़ी से उटाड़े वाड़ी तक 2.5 किलोमीटर का रास्ता इंतहाई ख़राब हो चुका है। तकरीबन 700 से 800 लोग यहाँ बसते हैं और हर साल बरसात शुरू होते ही 6 से 7 माह तक कीचड़ से गुजरते हुए ज़िंदगी की कठिनाइयों का सामना करते हैं। गाड़ियाँ कीचड़ में धंस जाती हैं और किसी इमरजेंसी या दुख की घड़ी में यह हालत मज़ीद अज़ियतनाक हो जाती है। गुज़िश्ता 10 से 12 सालों से गाँव वालों और ग्राम पंचायत ने वज़ीर और MLA तक तस्वीरें और तहरीरी अर्ज़ियाँ दी हैं, मगर सिर्फ इफ्तिताह और झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। इलेक्शन आते ही यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं, मगर इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। इस लापरवाही से अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शहरियान और किसानों ने सख्त मुतालबा किया है कि अवामी नुमाइंदे और मुतल्लिका महकमा फौरी तौर पर इस 4.5 किलोमीटर रोड का मुआयना करके मरम्मत का काम शुरू करें, ताकि रिहायशियों को रोज़ाना की इस अज़ियत से नजात मिल सके। शहर के चिड़ियाघर में जल्द ही शेर बबर की गरज गूंजेगी, क्योंकि 18 सितंबर को म्यूनसिपल अफसरान कर्नाटक के शिवमोगा ज़ू का दौरा करके सिद्धार्थ गार्डन ज़ू के लिए शेर बबर ले आएंगे। आया रहे कि सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के 3 चीते कर्नाटक के शिवमोगा ज़ू को दिए जाएंगे और उसके बदले में लोमड़ी, रीछ और शेर बबर यहाँ लाने का फ़ैसला किया गया है। इस सिलसिले में 18 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन के अफसरान शिवमोगा का दौरा करेंगे और 23 सितंबर को बाकायदा तबादला होगा। वाज़ेह है कि 2 माह कबल शिवमोगा ज़ू के अफसरान ने औरंगाबाद का दौरा करके यहाँ पीले और सफ़ेद चीते देखकर 3 चीतों की फरमाइश की थी। अब रोहिणी,
شراونی اور وکرم نامی چیتے ان کے حوالے کیے جائیں گے۔ اس کے بدلے سدھارتھ گارڈن کو لومڑی، ریچھ اور شیر ببر کی جوڑیاں ملیں گی، جس کی منظوری سینٹرل زو اتھارٹی نے بھی دے دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ 20 برس سے یہاں شیر ببر نہیں تھے۔ ماضی میں یہ چڑیا گھر اپنی شاندار آبادی کے لیے مشہور تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کئی جانوروں کی اموات ہوئیں اور شیر ببر بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے برسوں سے آنے والے سیاح اس نایاب جھلک کے منتظر تھے۔ اب وہ لمحہ قریب ہے کہ سدھارتھ گارڈن چڑیا گھر میں شیر ببر کی واپسی نہ صرف چڑیا گھر کی شان بڑھائے گی بلکہ سیاحوں کی خواہش بھی پوری کرے گی۔ شہر کے قدیم عام خاص میدان سے متصل کنول تالاب کی جدید کاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا 17 ستمبر کو وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں کنول تالاب کا افتتاح کیا جائے گا۔ شہر کے مشہور عام خاص میدان سے متصل تاریخی کنول تالاب کی نئی روپ میں واپسی ہو چکی ہے۔ پہلے مرحلے میں تالاب کی گہرائی بڑھائی گئی، ملبہ ہٹایا گیا، ریٹرنگ وال تعمیر کی گئی اور خوبصورت جاگنگ ٹریک بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پورے حصے کی صفائی، جھاڑ جھنکار کی نکاسی اور ریلنگ لگا کر محفوظ کرنے کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ پر 2 کروڑ 78 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں، جسے مرکزی اور ریاستی حکومت کے تعاون سے پورا کیا گیا۔ کنول تالاب کے قریب واقع امبیڈکر گارڈن کی تزئین و آرائش بھی کی گئی، جس سے اس علاقے کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق 17 ستمبر کو مکتی سنگرام دن کے موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں اس جدید کاری کا باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا۔ اس تقریب کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ضلع ہنگولی میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و عقیدت سے بھرپور جلوس نکالا گیا، جس میں عقیدت، بھائی چارہ اور یکجہتی کا پیغام دیا گیا۔ ہنگولی شہر میں آج ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی جوش و خروش سے منایا۔ جلوس میں نظم و ضبط، محبت اور خدمت خلق کی جھلک نمایاں رہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ضلع صدر الحاج شیخ برہان پہلوان کی جانب سے رسالہ بازار اور اندرا چوک پر شرکاء کے لیے ناشتے اور مٹھائیوں کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ اگرچہ حالیہ حادثے کے باعث الحاج شیخ برہان پہلوان خود شریک نہ ہو سکے، لیکن ان کے فرزندان، نواسے اور AIMIM کی ٹیم نے بھرپور خدمات انجام دیں۔ جلوس کی کامیابی میں مقامی ذمہ داران اور درجنوں کارکنان نے اہم رول ادا کیا۔ یہ جلوس ہنگولی کی اتحاد و محبت کی علامت ثابت ہوا، جہاں ہزاروں افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ آج عید میلاد نبی کے جلسے کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 15 سال کے موقع پہ MIM ہنگولی ضلع کمیٹی حاجی برہان پہلوان صاحب کی طرف سے یہ جو ہے تو شہر کے اندر ناشتے کا کارکرم رکھا گیا تھا بڑے پیمانے پہ۔ ہنگولی رسالہ بازار عیدگاہ اور اندرا چوک، یہ 2 جگہ پہ کافی بڑے پیمانے پہ رکھا گیا کارکرم، اور حاجی صاحب کے ادیش سے یہ کارکرم ایسا رکھا گیا کہ حاجی صاحب نے بولے بھائی میری طبیعت وغیرہ نہیں، میرا ایکسیڈنٹ ہوگا، یہ کارکرم میں ان کا بڑا لڑکا ہونے کے ناطے مجھے بولے بھائی بیٹا تم جاؤ اور قوم کی خدمت کرو، بڑے پیمانے پہ یہ کرو۔ اور ہم نے اس موقع پہ ناشتے کے موقع پہ گلاب جامن، موتی چور کے لڈو، گاٹھی شو اور بادام شیک اور پانی کی بسلری اور یہ بڑے پیمانے پہ رکھا گیا۔ اور اس کے جلسے کے موقع پہ مارکیٹ کمیٹی مونڈے میں جو ہے تو انہوں نے آج اپنے بولنے پہ مونڈا مارکیٹ بند رکھے اور ہندو مسلم ایکتا کا پرتیک دیے۔ تعلقہ کنڑ کے سارولا گاؤں میں انجنا ندی پر بنا پل کئی برس پہلے بہہ چکا ہے اور اب 2 ماہ سے جاری طغیانی کے سبب گاؤں کے کسان، طلبا اور عوام جان ہتھیلی پر رکھ کر ندی پار کرنے پر مجبور ہے۔ گاؤں کے ساکنان نے انتباہ دیا ہے کہ اگر فوری پل تعمیر نہ کیا گیا تو وہ ندی کنارے ہی غیر معینہ بھوک ہڑتال کریں گے۔ عیاں رہے کہ گاؤں والوں اور گرام پنچایت نے 12 محکموں اور وزیروں سے پل کی مانگ کی، مگر تاحال منظوری نہیں ملی۔ کسانوں کو روزانہ 25 سے 30 لیٹر دودھ سر پر لے کر ندی پار کرنی پڑتی ہے اور بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر اسکول پہنچانا پڑتا ہے۔ بنیادی سہولتیں، کھیتی اور علاج سب متاثر ہے، جس پر گاؤں کے لوگ سخت برہم ہیں۔ کئی وزراء معائنہ کر کے وعدے کر چکے ہیں، لیکن عملی کام شروع نہیں ہوا۔ گاؤں والوں نے انتباہ دیا ہے کہ اگر فوراً پل کی تعمیر نہ ہوئی تو سب لوگ ندی کنارے غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ وعدے نہیں کیے جائیں بلکہ کام کیا جائے۔ गावातील नागरिक
आर्यन डांबाले. मी आणि अजून 20-25 असे शेतकरी बांधव आहे की आमची नदीच्या पलीकडील जमीन आहे, आमची शेतजमीन आहे आणि आम्ही राहायला तिकडे. आज आम्ही शेतकरी असल्यामुळे आमचे 20 ते 25 लिटर दूध निघतं. पूल वाहून गेल्यामुळे आज तिकडे गाडी येत नाही आणि आम्हाला दूध आणायचं नदीला कमरा इतक्याला पाहिजे. आम्ही 20-25 लिटर दूध आमच्या माता भगिनी, आई बहिणी सगळे आम्ही दूध डोक्यावर घेऊन गावात येतो. आणि राहिले प्रश्न आमच्या लहान मुलं शाळेतली, त्यांना शाळेत जायला अडचण होती. तर ह्या पुलाचं काम जर लवकरात लवकर नाही, प्रशासनाने जर लवकरात लवकर मार्गी नाही लावला तर शेतकरी आनंद सोनवणे आणि मी स्वतः आर्यन डांबाले आम्ही आमरण उपोषणाचा इशारा देत आहोत. माझे नाव विशाल गजानन गमाणे. मी इयत्ता 7वी शिकतो. माझ्या शाळेचे नाव जी प्रा शाळा सारोळा व मी दररोज शाळेत जातो तर या पाण्यातून जावं लागतं आणि माझे पप्पा मला नेऊन सोडतात. कधी कधी तर नदीला पाणी जास्त असतं, मला पप्पा खांद्यावर नेऊन सोडतात. व या नदीमधून एक साळवा नावाचा एक व्यक्तीसुद्धा वाहिलेला आहे. म्हणून म्हणतो की या पुलाचे काम लवकरात लवकर झाले पाहिजे. ताल्लुका सिल्लोड के एक पुलिस मुलाजिम ने एक मिसाली कदम उठाते हुए न सिर्फ चंद मिनटों में ट्रैफिक को बहाल किया बल्कि महकमे के तई अवामी खिदमत के जज्बे को भी रोशनास करवाया। जलगांव औरंगाबाद रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम हुआ तो शहरियान को दुश्वारी का सामना था। ऐसे में माविन पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र ठाकरे ने न अहलकारों का इंतज़ार किया और न ही मशीनरी का, बल्कि खुद ही कुदाल हाथ में लेकर मुतबादिल रास्ता खोलने का बेड़ा उठाया। सिर्फ 10 मिनट में रास्ता साफ़ हो गया और ट्रैफिक बहाल हो गया। आवाम ने इस जज्बे की खूब तारीफ़ की और कहा कि ऐसे ऑफिसर बहुत कम देखने को मिलते हैं जो आवाम की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझकर काम करें। इंस्पेक्टर ठाकरे का ये अमल यकीनन दूसरों के लिए भी मिसाल है। इस वाक़े ने आवाम में पुलिस के तई एतमाद और इज़्ज़त मज़ीद बढ़ा दी है और ये पैगाम पहुँचा है कि पुलिस सिर्फ कानून और अमन ही नहीं बल्कि बराह रास्त अवामी खिदमत के लिए भी हमा वक्त तैयार है। ममनुआ प्लास्टिक कैरी बैग की मालबर्दारी करने वाला एक लोडिंग रिक्शा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नागरी मित्र पथक स्क्वाड ने जब्त कर लिया। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई। महाराष्ट्र रियासत में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी है। इसके बावजूद इसका कारोबार ज़ोर शोर से जारी है। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज AMC के नागरी मित्र पथक के अमले ने ममनुआ प्लास्टिक की मालबर्दारी करने वाला एक लोडिंग रिक्शा जब्त किया जिसमें 1.5 लाख रुपये मालियत का ममनुआ प्लास्टिक मौजूद था। ये इत्तला म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। दुनिया भर में मशहूर एलोरा गारों के करीब वाक़े SBI बैंक के ATM से चोरों ने मशीन ही उड़ा ली जिसमें तकरीबन 16 लाख से ज़ायद रकम मौजूद थी, जिससे न सिर्फ इलाके में सनसनी फैल गई बल्कि पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज बन गया। वरुड़ के मशहूर एलोरा गारों के सामने कायम SBI बैंक के ATM पर बुध और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे चोरों ने धावा बोला। चोर ATM मशीन समेत 16,07,000 से ज़ायद रकम लेकर रफू चक्कर हो गए। ये वाक़या जुमेरात की सुबह उस वक्त सामने आया जब लोगों ने ATM गायब पाया। वाक़े के बाद पूरे इलाके में खलबली मच गई। पुलिस, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग सका। मकामी आवाम का मुतालबा है कि चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इलाके में कानून व अमन बहाल किया जाए। तालुका कन्नड़ के वरुड़ घाट में टैंकर के उलटने से 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। हेवी लोडिंग व्हीकल पर पाबंदी के बावजूद रास्ते पर बड़े ट्रकों की आज़ादाना आमदोरफ्त के सबब पुलिस इंतज़ामिया की गफलत बेनकाब हो गई। ताल्लुका कन्नड़ के वरुड़ इलाके में मशहूर गारों के करीब जुमेरात दोपहर 4:30 बजे बड़ा हादसा पेश आया। एक आयशा ट्रक और 16 टायर वाले ट्रक में आमने सामने टक्कर हुई जिससे सनती टैंकर का बेल्ट टूटा और वो सड़क पर उलट गया। इस हादसे में कचरू त्रिभुवन 42 साल और उनकी सास चंद्रबीघा बाई 65 साल दब कर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाशों को मकामी समाजी कारकुन शेख मसूदुद्दीन की मदद से अस्पताल लाया गया मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हादसे के वक्त टैंकर के नीचे एक कार भी आकर फंस गई थी, लेकिन टैंकर रुक जाने से मजीद बड़ी तबाही टल गई। 2 बेकसूर जानों के ज़िया पर इलाके में गम व गुस्सा फैल गया है। अहम बात यह है कि वरुड़ तथा दौलताबाद सड़क भारी गाड़ियों के लिए बंद है, फिर भी ट्रक अंदर कैसे आया। मकामी समाजी कारकुनान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ये लापरवाही हो रही है। आवाम ने मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदार अफसरान और खाती ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई की जाए। समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर गुज़िश्ता 10 सितंबर को समृद्धि मालीवाड़ा इंट्रेंस के करीब पुल नंबर 442 पर किए जा रहे सड़क के मरम्मती काम में बरती गई गफलत और लापरवाही के सबब मेगा इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्टर सत्यनारायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
अयार है कि 10 सितंबर को औरंगाबाद से वैजापुर जाने वाली मालीवाड़ा के करीब धुलिया सोलापुर पुल नंबर 442 पर सड़क की मरम्मत के दौरान एपॉक्सी ग्राउंड का काम जारी था। नोजल ट्यूब सड़क पर छोड़ दी गई, लेकिन ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए न तो मजबूत बैरिकेडिंग लगाई गई और न ही रिफ्लेक्टर्स। रात 12:30 बजे तेज़ रफ्तार स्कोडा, होंडा सिटी और एक दूसरी गाड़ी के टायर फट गए और नुकसान हुआ। ड्राइवर ने फौरी तौर पर 112 पर इत्तला दी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद अफवाहें गर्म हो गईं कि डाकुओं ने गाड़ियां रोकने के लिए कील फेंके हैं। वीडियो सामने आते ही दौलताबाद और हाईवे पुलिस हरकत में आई और ड्राइवरों की मदद की। यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का बाइस बन सकती थी। पुलिस एहलकार योगेश पंडित सूर्यवंशी की शिकायत पर मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट सत्यानारायण के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश सब इंस्पेक्टर बापू डोंबले कर रहे हैं। दौलताबाद के धर्मपुर इलाके में रहने वाली एक जाली आर्मी ऑफिसर को ताल्लुका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने कई माह से साकिनान की आंख में धूल झोंक रखी थी। वाज़े हो कि दौलताबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में रहने वाली 48 साला रुचिका अजीत जैन, जो पिछले कई महीनों से नकली फ़ौजी अफसर कप्तान बनकर सरगर्म थीं, फ़ौजी खुफिया इदारे की नज़र में आईं। तकरीबन 3 माह की निगरानी के बाद 11 सितंबर की सुबह फ़ौजी खुफिया पथक और पुलिस इंस्पेक्टर रेखा लोंढे व अमले ने धावा बोलकर रुचिका जैन को हिरासत में लिया। घर की तलाशी में कैप्टन रैंक के 3 स्टार लगे यूनिफॉर्म, स्पेशल फोर्सेस पैरा का निशान, मेडल्स, बेल्ट, शूज़, जाली आई कार्ड, एयर पिस्टल और एयर राइफल समेत बड़ी मिकदार में फ़ौजी सामान बरामद किया गया। पुलिस ने इसके 2 मकान भी सील कर दिए हैं और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुचिका जैन, जो दीगर रियासत की रिहायशी है, 10 बरस से धर्मपुर में अपने ख़ानदान के साथ रहती है। उसने मकामी सतह पर माँ कहलवा कर असर व रसूख बनाया और स्कूल, कॉलेज व सरकारी प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होती रहीं। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि उसने मज़ीद किसी को धोखा दिया है या नहीं। इस केस की तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर सुनील बोड़खे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ताल्लुका गंगापुर के सटाना MIDC के लिए ज़मीनों के एक्विजिशन की राह हुई हमवार। सरकारी अफसरान की आला सतही कमेटी की मीटिंग। मुतासरा किसान 51,90,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन देने हो गए तैयार। हुकूमत को पेश कर दी जाएगी रिपोर्ट, जिला कलेक्टर की इत्तला। पैठन औरंगाबाद 4 लेन रास्ते का अधूरा काम फौरी किया जाए शुरू। महाविकास आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों ने मुतालबे की यकसुई के लिए किया आज रास्ता रोको एहतजाज। घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। 2 करोड़ 70 लाख रुपयों की लागत से कंवल तालाब के ब्यूटिफिकेशन का फर्स्ट फेज हो गया मुकम्मल। 17 सितंबर को रियासती वजीर आला के हाथों प्रोजेक्ट का किया जाएगा इफ्तिताह। म्यूनिसिपल इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ। और सारिकों और लुटेरों को नहीं रहा पुलिस का खौफ। एलोरा इलाके से SBI बैंक की लाखों रुपयों से भरी ATM मशीन पर सारिकों ने किया हाथ साफ। पुलिस को ATM मशीन चोरों की है तलाश। बैंक और पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगने लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।